हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो ठंड बहुत है, आप अपना ध्यान रखिएगा। तो से बच के रहिए, गर्म कपड़े पहनिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आप हमारे चैनल को जिस तरीके से देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो हम नए नए कंटेंट इसी तरीके से आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बहुत काम आएंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे अर्थिंग सिस्टम की। तो अर्थिंग आपने समझा होगा कि अर्थिंग कैसे होती है, अर्थिंग क्यों करते हैं, अर्थिंग ठीक होने से क्या होता है और नहीं ठीक होने से क्या इफेक्ट होता है, क्या नुकसान होता है। तो उसी सिलसिले में आज बात करेंगे हम कि आपका अर्थिंग सिस्टम सही है कि नहीं, घर का या फैक्ट्री का। तो उसको कैसे चेक करेंगे, सिंपल तरीका क्या है, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए जो हम बताने जा रहे हैं। तो अर्थिंग सिस्टम को चेक करना कि सही है कि नहीं, इसमें हम बेसिकली जैसे पहले बताया कि अर्थिंग का रेजिस्टेंस जो है अर्थिंग पिट का 0.5 ओम से 1 एम मैक्सिमम होना चाहिए। और घरों में 2 ओम तक भी हो सकता है, बट वैसे तो 5 ओम तक बोलते हैं, बट जितना कम रहे उतना अच्छा है। तो 0.5 ओम, 1 ओम, उससे ज्यादा नहीं। इतना होगा तो आपके अर्थिंग सिस्टमेटिक रहेगा और उसमें कोई आपका कोई नुकसान नहीं होगा, ह्यूमन सेफ्टी भी रहेगी। और खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक और पीएलसी वाले कंपोनेंट सुरक्षित रहेंगे, अदरवाइज वो फेलुअर आएंगे या माल फंक्शन करेंगे या सिग्नल ज्यादा जाएंगे। तो ये जो है इसको हम चेक करते हैं फ्लोटिंग वोल्टेज से। फ्लोटिंग वोल्टेज मतलब जो वोल्टेज फ्लोट करता है, ये फ्लोटिंग वोल्टेज सुना होगा आपने। तो फ्लोटिंग वोल्टेज कैसे देखेंगे और कहाँ देखेंगे। तो फ्लोटिंग वोल्टेज जो है वो बेसिकली 1 वोल्ट से 1.5 वोल्ट, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए फ्लोटिंग वोल्टेज। ये फ्लोटिंग वोल्टेज होता क्या है। तो फ्लोटिंग वोल्टेज होता है कि सपोज एक सिंगल फेस में फेस जा रहा है और यहाँ से सप्लाई जा रही न्यूट्रल की, और ये आपका लैंप लगा हुआ है, और लैंप लगा है या हीटर लगा हुआ है, इसका करंट है 1 एम्पियर। सपोज ये 230 या 250 वाट का लोड है, 250 वोल्ट सप्लाई हो रही, तो 1 एम्पियर करंट ले रहा। तो ये फेस से 1 एम्पियर करंट जाएगा और न्यूट्रल से 1 एम्पियर करंट वापिस आ जाएगा। सिंगल फेस के केस में फेस और न्यूट्रल का करंट सेम ही होता है। अब यहाँ पे इसकी बॉडी है, कंपोनेंट की या हीटर है, उसको अर्थ किया हुआ है, अर्थ किया हुआ है, और ये अर्थिंग में कनेक्ट है। तो हम ये न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच में, न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच में वोल्टेज चेक करेंगे, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग वोल्टेज। ये फ्लोटिंग वोल्टेज फिक्स होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, और ये कम से कम होना चाहिए 1 वोल्ट, 0.5 वोल्ट या मैक्सिमम 1.5 वोल्ट। ये यदि है तो दैट मीन्स कि आपका अर्थिंग सिस्टम सही है। इससे आप चेक कर लेंगे कि न्यूट्रल और अर्थ के बीच में वोल्टेज मल्टीमीटर लगा के तो ये पता पड़ जाएगा कि आपका फ्लोटिंग वोल्टेज कितना है। यदि ये ज्यादा है उसका मतलब क्या, और उससे क्या होने वाला है। फ्लोटिंग वोल्टेज जब ज्यादा होगा न्यूट्रल और अर्थ के बीच में तो क्या होगा, तो आपको क्यों होगा पहले ये समझ लें कि किस कारण से होगा। यदि आपका अर्थिंग सिस्टम सही नहीं है, अर्थिंग रेजिस्टेंस ज्यादा आ रहा है, तो फ्लोटिंग वोल्टेज ज्यादा आएगा। तो आपको अपना अर्थिंग सिस्टम चेक करना पड़ेगा कि अर्थ पिट सही है कि नहीं, उसमें मॉइस्चर है कि नहीं। यदि गर्मी का टाइम है तो अर्थिंग पिट में पानी डालना पड़ता है, तो जिसमें नमी बनी रहे और अर्थिंग का रेजिस्टेंस बराबर मेंटेन रहे। उसके बाद यदि इससे सही नहीं आ रहा है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी अर्थिंग जो कनेक्शन है, जहाँ से जो अर्थिंग पिट से अपने अर्थिंग स्ट्रिप से अर्थ वायर से जो कनेक्शन लेकर गए हैं वो सही है कि नहीं। यदि वो सही नहीं रहेंगे तो भी अर्थिंग पिट का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिससे फ्लोटिंग वोल्टेज ज्यादा आएगा। और जो भी जॉइंट्स लगे हुए उसमें अर्थिंग पिट से लेकर अर्थिंग कनेक्शन के बीच में जॉइंट्स चेक करना पड़ेगा, उसमें लूज कनेक्शन तो नहीं है, रस्टिंग तो नहीं हो गई या कार्बोनाइज तो नहीं हो गए, इसको चेक करना पड़ेगा। तब आपका पता पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम है। अब यदि ये नहीं है, ये सब चीजें ठीक है, तब क्या मेन कारण होगा ये भी आपको कहीं पता नहीं पड़ेगा, जो हम बताने जा रहे हैं। 3 फेस लोड है, 3 फेस का लोड है, तो आपका सपोज आर फेस, वाई फेस, बी फेस और ये न्यूट्रल लगा हुआ है, तो 5 एम्पियर यदि करंट है आर फेस में, 5 एम्पियर वाई फेस में है, 5 एम्पियर बी फेस में, तो न्यूट्रल में करंट 0 रहेगा।
और यदि किसी कारण से आपका आर फेस में 5 एम्पियर, वाई में 7 एम्पियर और बी फेस में 5 एम्पियर हो गया, या अनबैलेंस हो गया, तो ये कितना डिफरेंस हुआ यहाँ पे 2 एम्पियर का। 2 एम्पियर का अनबैलेंस करंट न्यूट्रल में जाएगा। जब न्यूट्रल में जाएगा तो यहाँ पे फ्लोटिंग वोल्टेज को बढ़ा देगा। तो आपका 3 फेज सिस्टम में करंट बैलेंस होना चाहिए। यदि करंट अनबैलेंस हुआ तो ये न्यूट्रल में करंट बहेगा। तो आप न्यूट्रल में अपना करंट चेक करिए, जितना मिनिमम करंट रहेगा, 0 रहना चाहिए या मिनिमम रहना चाहिए। जितना करंट है तो आपका फ्लोटिंग वोल्टेज कभी भी नहीं बढ़ेगा। और इसके कारण क्या नुकसान होगा, आपके कंपोनेंट फेल होंगे, लीकेज करंट बढ़ेगा और आपका पीएलसी माल फंक्शन करेगा, सिग्नल जो जा रहे हैं वो गड़बड़ होंगे। तो ये सब ध्यान रखने के लिए अर्थिंग हमारा बहुत प्रॉपर होना चाहिए, अर्थिंग कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, फ्लोटिंग वोल्टेज देखते रहना चाहिए और अर्थपिट का रेजिस्टेंस देखते रहना चाहिए। यदि ये सब करेंगे तो आपका सिस्टम हेल्थी रहेगा। ये पावर क्वालिटी का एक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन सेफ्टी के हिसाब से भी और कंपोनेंट सेफ्टी के हिसाब से और कंपोनेंट के फंक्शन के हिसाब से। तो आपको ये करने हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को इसी तरीके से देखते रहिए और लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू। हम अगले कंपोनेंट कंटेंट में आपके लिए लेके आएंगे कि किसान लोग जो खेतों में अर्थिंग को करते हैं और उसके कैसे करते हैं और उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं और क्या उनको सावधानी बरतनी चाहिए। थैंक यू। थैंक यू।